दोस्तों हार के बाद यहां पर टीम इंडिया की तरफ से कैप्टन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातों का जवाब दिया। कैसे यहां पर शुभमन गिल ने अपने कैप्टनसी डिसीजंस को छिपाने के लिए गोल गोल आंसर्स को घुमाते हुए नजर आए और क्या कुछ उसको लेकर के जवाब देते हुए, बयान देते हुए नजर आए, वो भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि शुभमन गिल ने कैसे पंत को भी जिम्मेवार ठहराया है हार का। साथ ही साथ यहाँ पर शुभमन गिल को क्या लगता है कि हार के क्या कुछ कारण रहे हैं, उसका भी यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आए हैं शुभमन गिल। उसको भी हम आपको सुनाएंगे कि शुभमन गिल का क्या कुछ टेक है। दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि हार के क्या कारण रहे हैं मुख्य, जो कि भारत को यहां पर इस तरह से हारना पड़ गया इस मुकाबले में। चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि कैप्टन शुभमन गिल ने हार के कारण को लेकर के क्या कुछ कहा है। कैप्टन शुभमन गिल हार के कारण पर बोलते हैं, हालांकि हम इस बात से ज्यादा दुखी नहीं है कि मैच हार गए, क्योंकि अगर वो कुछ कैच के मौके हम नहीं गवाते, साथ ही लोअर मिडिल ऑर्डर अगर कुछ रन कंट्रीब्यूट करता तो हम ये मैच जीत भी सकते थे। हार के सवाल पे जब उनसे ये पूछा गया था कि यहाँ पर वो क्या समझते हैं कि टीम इंडिया कैसे ये मैच को हार गई, तो उन्होंने इस तरह से बहुत ही शॉर्टकट में ये जवाब देना मुनासिब समझा कि सिर्फ यहाँ पर वो कुछ कैच जो थे वही छूटे और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर लोअर मिडिल ऑर्डर ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया रन से, जहाँ पर हम 430-450 का टारगेट सेट कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए, इसलिए हम हार गए, वरना ये हार हमें नहीं मिलती। यहाँ पर कैप्टन गिल का हार को लेकर के यही कारण बताते हुए नजर आए। साथ ही साथ यहां पर मीडिया भी कहां छोड़ने वाली थी शुभमन गिल को, खराब कैप्टनसी को लेकर के भी तीखे सवाल पूछते हुए नजर आए। अपनी खराब कैप्टनसी को लेकर के बातें घुमाते हुए भी थोड़े से शुभमन गिल नजर आए। खराब कैप्टनसी को लेकर के शुभमन गिल कहते हैं, कैप्टनसी को लेकर के तो मैं ये कह सकता हूं कि उसमें कोई भी कमी नहीं है, कुछ अनफॉर्चुनेट चांसेस मिस हुए टीम इंडिया से, इसमें कैप्टनसी का कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने सब कुछ बराबर ढंग से ही किया है। बाकी ये कह सकता हूं कि अगले टेस्ट में हम बेहतर प्लानिंग के साथ आएंगे। जब उनसे उनके खराब कैप्टनसी को लेकर के सवाल पूछा गया तो यहाँ पर शुभमन गिल ने बहुत ही ढीले अंदाज में ये बात कह दिया कि हमें लगता है कि जिस तरह से हमने ये मैच खेला है उसमें हमारे पास बहुत सारी लर्निंग्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने कैप्टनसी को लेकर के कोई भी गलत डिसीजंस नहीं लिए हैं। यहाँ पर शुभमन गिल जब ये बातें कह रहे थे तब यहाँ पर पत्रकार ने कई बार उनको टोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल का साफ साफ ये मानना था कि उन्होंने यहाँ पर कैप्टनसी को लेकर के कुछ गलतियां की ही नहीं है। उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कुछ चांसेस हैं वही सिर्फ मिस हुए हैं, वरना उनके कोई भी डिसीजंस ऐसे नहीं थे जिससे कि यहाँ पर टीम इंडिया के हार के कारण पे उस पर इफेक्ट करे या टीम इंडिया जीत नहीं पाई, उसके लिए यहाँ पर कैप्टनसी जिम्मेवार है, ऐसा यहाँ पर शुभमन गिल का मानना है। आगे जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या कुछ लगता है यहाँ पर जडेजा की बॉलिंग को लेकर के और साथ ही साथ आप क्या कह सकते हैं कि क्या आपके जो अनुभवी गेंदबाज है क्या उन्होंने आपको निराश किया है, जिस पर शुभमन गिल कहते हुए नजर आते हैं कि जडेजा एक अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसके बावजूद यह काफ़ी नहीं। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि ऋषभ के कुछ पॉपअप कैच को मिस कर दिया, हालांकि ये सब तो चलता रहता है। देखिए जब यहाँ पर उनसे जडेजा को लेकर के सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि जब आपके अनुभवी गेंदबाज जडेजा नहीं कर पाए तो आपके पास क्या प्लान था, तब वो यहाँ पर सीधा सीधा जो है ऋषभ पंत पे इसकी जिम्मेवारी डालते हुए नजर आए कि यहाँ पर ऋषभ पंत के सामने कुछ पॉपअप कैच आए थे, कुछ चांसेस यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने जरूर बनाए थे, लेकिन यहाँ पर जो है ऋषभ पंत ही जो है वो कैच को मिस करते हुए नजर आए। हालांकि अगर आप देखें तो वहां पर स्लिप में वो खुद भी मौजूद थे और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल के साथ साथ शॉर्ट लेग भी था, लेकिन वो सारी यहाँ पर जिम्मेवारी जो है ऋषभ पंत पे जड़ते हुए नजर आए, जिन्होंने दोनों ही इनिंग में भारत के लिए शतक बनाया। आप क्या इस कॉन्फ्रेंस से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कारण। कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए।